मेरे भाइयों, कुरान मजीद जो आम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी ज़ात से बिलोंग करते हों, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले हों, गोरे हों, काले हों, लंबे हों, नाटे हों, चोर हों, बदमाश हो, शराबी हो, ज़ानी हो, अलगर्ज जो भी हो, कुरान मजीद तमाम के तमाम लोगों के हिदायत का ज़रिया है। जो भी कुरान मजीद को पढ़ते हैं उनसे दो ही चीज़ें रिज़ल्ट के तौर पे, नतीजे के तौर पे बरामद होती हैं। या तो वो कुरान मजीद में गौर व खौज करके अल्लाह का सीधा रास्ता अपना लेता है, या तो वो कुरान मजीद में निगेटिविटी के ज़रिए, कुरान मजीद में नुक्ते निकालते हुए बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाता है। और हमारे और आपके सामने दोनों मिसालें मौजूद हैं कि वो सबरी माला जिसने महज इसलिए कुरान मजीद को पढ़ा कि इस कुरान मजीद के अंदर असल कहा क्या गया है, मैसेज क्या है, कि इतने पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर हर कौम, हर तबका, हर गिरोह, हर जमात हाथ धुल करके पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे मुसलमान मिट जाए, इस्लाम मिट जाए। तो उन्होंने जब कुरान मजीद को पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हिदायत अता फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस जुल्म पर बरबरीत के दौर में अल्लाह का कलमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बुलंद किया। तो पता ये चलता है कि उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे दी। इसी तरीके से जो पहले से इस्लाम में दाखिल थे, इस्लामी सोसाइटी में पैदा हुए थे, मुसलमानों के घर पैदा हुए थे, उस घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चिराग जलता था, चाहे वो किसी भी मसलक से बिलोंग करते हो, शिया हो या सुन्नी हो। ये मत देखिए, ये हमारे घरों के मसाइल है और ये इख्तिलाफी मौज़ूआत हमारे घरों में है, लेकिन सामने वाले जो गैर मुस्लिमीन हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, इसी तरीके से बौद्ध है या यहूद नसारा है, उनकी नज़र में हम दोनों ही मुसलमान हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये बंदा घर में, इस्लामी घर में पैदा हुआ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, जिसे हम वसीम रिजवी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर उंगलियां उठाई, उन्होंने कुरान मजीद में नुक्ते निकालना शुरू किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया। तो ये दोनों मिसालें हमारे सामने मौजूद है कि कुरान मजीद को पढ़ने वाले दो ही तरह के लोग हैं। एक अगर नीयत सही करके हिदायत के राह नीयत से और कुरान मजीद की सही डिटेल्स जानने के लिए पढ़े तो अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब करता है। और चाहे मुसलमानों के घर पैदा हो जाए और वो मुसलमानों के घर पैदा होने के बाद भी अगर कुरान मजीद को इस नीयत से पढ़ता है कि कुरान मजीद में कौन कौन से ऐसे नुक्ते हैं, कौन से ऐसी आयतें हैं जो कि हमारे मिजाज के खिलाफ है, तो उन्हें निकाल दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या करता है, इस्लाम से बाहर कर देता है। अबू वसीम रिजवी का नाम सत्यनारायण बन चुका है और अल्लाह के अज़ाबात के दरवाजे तमाम खुल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो दावत है, हमारा जो मिशन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल व मकबूल है। क्योंकि हम ना किसी इमाम साहब की बात करते हैं, ना मुफ्ती साहब की, ना कारी साहब की। हम अगर बात करते हैं तो अल्लाह की कलाम की बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह की फरमान की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत के हामिल हैं।
सोते जागते उठते बैठते, मकान में, बाजार में, अकेले में, मजमे में अगर कोई बंदा कलमा पढ़ता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सबसे ज़्यादा हम जिस कलमे से मोहब्बत करते हैं वो कलमा क्या कहता है, तकाज़ा क्या है? आखिर वही कुरान मजीद जो 1400 साल से हमारे पास आज तक मौजूद है, इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहने वाला है। मेरा आपसे सवाल है मेरे भाइयों कि वही सहाबी रसूल को देखिए कि इसी कुरान मजीद को सुनते हैं, पूरे कुरान मजीद नहीं सुने, बस किसी ने एक आयत सुनी, किसी ने एक आयत का टुकड़ा या किसी ने एक पारे एक सूरत सुने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ऐसी हिदायत दी और वो उस हिदायत के ऊपर इस तरीके से अमल पैरा हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। और हमारे और आपके घरों में कुरान है, अलमारियों में बंद किए हुए हैं, हमारे और आपके दिलों में कुरान है। कभी कभार नमाज में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमें हिदायत नहीं मिल रही है। क्यों? जबकि कुरान मजीद तो सबसे अव्वलीन दर्जा मोमिनों को दिया है कि सबसे पहले हिदायत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिदायत याफ्ता, इनाम याफ्ता आप हैं। दलील अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद की शुरुआत सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तर्जुमे पे गौर करें आप। अलिफ लाम मीम का माना सिर्फ अल्लाह ही को मालूम। तमाम मुफ़स्सिरीन लिखते हैं वल्लाहु आलम बिमुरादिही, कि इससे मुराद क्या है ये कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में से ये मौजिज़ा है। कुरान मजीद हमारे और आपके बीच है, दरमियान है, हमारे सीनों में है। ये मौजिज़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि देखिए ये कुरान मजीद का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करा, और इसको लेके आने वाले कौन हैं? जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद के तमाम माना मफ़ाहिम बता दिए, आप आकर के हूबहू वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को अलिफ लाम मीम का माना नहीं बताया, तो अल्लाह के नबी को भी वो अलिफ लाम मीम का माना नहीं बताए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी भी सहाबी रसूल के सामने कुरान मजीद की तिलावत किए तो आपने भी अलिफ लाम मीम का माना नहीं बताया। इसी तरीके से जितने भी उनके नीचे लोग आए, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, किसी को भी अलिफ लाम मीम का माना आज तक मालूम नहीं है। ये अल्लाह का मौजिज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो ज़ालिका का माना सबको पता हो जाए, और अल्लाह ना चाहे तो अलिफ लाम मीम का भी माना जिब्रील अमीन को पता ना हो और ना ही रसूल अमीन को पता। तो याद रखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई डाउट, कोई शक, कोई रैब नहीं है। पहले ये क्लियर हो जाए, बात करने से पहले ये बात क्लियर हो जाए, ये कन्फ्यूज़न लोगों के दिलों में रहे ही नहीं कि हम जो बातें सुनने जा रहे हैं पता नहीं वो बातें किसने कही और कैसे कही, पता नहीं वो बातें सच्ची है भी या नहीं है। ये जितने भी इश्कालात होते हैं हमारे ज़हनों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले क्लियर कर दिया। सुनो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब ऐसी है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। हम लोग मोमिन हैं ना, ईमान वाले हैं ना, तो सुनिए अल्लाह क्या कह रहा। ये किताब किन के लिए हिदायत है? पहली बात हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। मुत्तकी किसे कहते हैं? तकवा वाले को कहते हैं। और तकवा किसे कहते हैं? उर्दू में आम बोलचाल में परहेजगारों को अहले तकवा कहा जाता है। अब परहेजगार किसे कहते हैं इसकी भी तशरीह सुन लीजिए। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हराम करदा चीज़ों से बचते हैं। अल्लाह ने जितनी तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है, उन तमाम चीज़ों से बचना यही तकवा कहलाता है।
और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी तमाम चीज़ों के करने का हुक्म दिया है, उन तमाम चीज़ों को बजा लाना ये तक़वा कहलाता है। अब हम और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हम मोमिन हैं या नहीं, हम अहले तक़वा हैं या नहीं, हम परहेज़गार हैं या नहीं। अगर हम परहेज़गार हैं, अहले तक़वा हैं, तो ज़रूर भी ज़रूर ये कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत की किताब है। और अगर हम अहले तक़वा नहीं हैं, मुसलमान तो है, नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, हाजी भी है, काज़ी भी हैं, सारे के सारे सिफ़ात हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन तक़वा हमारे दिलों में नहीं है, तो याद रखिए कुरान मजीद का पहला जुमला है हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान मजीद हिदायत किन लोगों के लिए? अहले तक़वा लोगों के लिए है। अगर हम अहले तक़वा नहीं हैं तो चाहे हम हज़ार नहीं लाखों और करोड़ों नमाज़ें पढ़ लें, वो नमाज हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है। अब अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब और कैसे लोगों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तक़ीन में तो सारे के सारे लोग आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब अल्लाह ने तशरीह बयान कर दी, क्या? जो मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं, क्या? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों के ऊपर ईमान रखते हैं। हम दिखते देखते नहीं हैं, हमारी आंखों से ओझल है, पोशीदा है, लेकिन हमें ईमान है कि वो चीज़ें हैं। जैसे किसी को आज तक जन्नत नज़र आई है? नहीं। जहन्नम नज़र आई है? नहीं। फरिश्ते नज़र आए हैं? नहीं। अल्लाह ताला नज़र आया है? नहीं। ये सारी के सारी चीज़ें क्या है? गैब से ताल्लुक़ रखने वाली है। लेकिन हमें यकीन है, ईमान है कि ये सारी चीज़ें हैं। जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर वो चीज़ें जो हमारी आंखों से ओझल किया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं। हमारा ईमान है। तो अल्लाह ने फरमाया क्या? कि ये किताब ऐसे ही लोगों के लिए हिदायत है जो गैब की बातों के ऊपर ईमान रखते हैं। और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। ये किताब किन लोगों के लिए हिदायत है? जो नमाज कायम करते हैं। नमाज, हम लोग नमाजी हैं? नमाज पढ़ते हैं? नहीं। अगर मैं नमाज के लिए कहूँ तो लोग बोलते हैं, ताना ज़नी के जुमले बोलते हैं, ताना तशरीह वाली दर्स देते हैं। भाइयों, अगर कुरान सुनाना ताना ज़नी है, अगर हदीसें सुनाना ताना ज़नी है, अल्लाह की कसम है आपके अक्ल के ऊपर ताले पड़ गए। तो आपकी मोहब्बत की बातें करूं, आपको आई लव यू कहूं, अगर नमाज की तरफ आपको ना बुलाऊं तो आपको मोहब्बत के पैगाम दूं, लव लेटर लिख के दूं। भला वो डॉक्टर कैसा हो जो डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज ना कर सके। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में बहुत सारे अहकामात बयान हुए हैं। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह के साथ कुफ्र ना करो, अल्लाह के दीन में मुनाफिकत मत करो। कुरान कह रहा है शराब हराम है, कुरान कह रहा है ज़िना करना हराम है, झूठ बोलना हराम है। अब ऐसे लोगों से पूछो जो झूठ बोलते हैं, तो ये क्या कहेंगे? अरे यार, हमारे ही खिलाफ कुरान है। क्यों? वो झूठ बोलते हैं। अगर ये शराबी बोले कि शराब वाली आयतों का तज़किरा ना हो, इसके ऊपर बयान ना हो, सूदखोर बोले कि इस मौजू के ऊपर बहस ना हो, तो मेरे भाइयों, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है। तो आप अलग से आयतें नाज़िल करेंगे? कुरान ने तो चैलेंज किया हुआ है कि तुम इंसानों और जिन्नातों तमाम मखलूक़ात को बुला लो और इस जैसी महज एक आयत ले आओ, तुम नहीं ला सकते। तो जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम है आपको जहन्नम की आग से बचाना, हमारा काम है जहन्नम के तमाम मराहिल को बताना, हमारा काम है आपको नमाज की तरफ रग़बत दिलाना। अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे खिलाफ बातें हो रही है, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, तो फिर अल्लाह ही ने आपको हिदायत से महरूम कर दिया है। ये बातें नोट करके जाएं यहाँ से।
अल्लाह जानता है कि जो भी मैं बातें करता हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं करता हूँ, ये मेरा रब जानता है। और ना ही इसमें से जितने भी मुसल्लियान बैठे हैं वो ये बता दे मेरे सामने उठ करके कि आलिम साहब आपने उसके खिलाफ कुछ पूछा था और वही चीज़ें मिंबर पे आकर के आपने बयान कर दी। अगर आप ये साबित कर देंगे आपका जूता और मेरा सर रहेगा। हम पागल नहीं हैं, हम ही इंसान हैं। अल्लाह ने हमें भी अक्ल व शऊर से नवाजा है, हमने भी पढ़ाई लिखाई की है। 8 साल नहीं 9-9 साल 10-10 साल मदरसे में गुजारे हैं, फिर कॉलेज में गुजारे हैं। तो यूं ही मतलब भेंडे बना मैं नहीं करता हूँ। आपको जो बातें बताता हूँ उन तमाम बातों की असलियत मौजूद होती है और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि आप जो है राह रास्त पे आ जाएं। सिर्फ दावा करने से कि कुरान और हदीस के ऊपर हम अमल करते हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ ये ईमान नहीं है। ये लिख लीजिए कि महज कोई ये सोच ले कि हम आमीन रफुल यदैन तक ही अहले हदीस रहेंगे और उसके बाद जो है जो भी है ना हमारे मामलात है, चाहे हम जितने भी गासिब हो भाई के पूरे प्रॉपर्टी को अपनाए हुए हों, दूसरे के प्रॉपर्टी पे हड़पे हुए हों, इसी तरीके से बहन और बेटियों की शादियाँ गैर रस्म व रवाज के तहत कर रहे हों और वो सोचे कि हम फिर भी है ना पक्के अहलुल हदीस है। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ महज आप सोचते रहिए, कहते रहिए, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं, व युक़ीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। हम लोग खर्च भी करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने जो भी कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है, चाहे वो हमारे मिजाज के मुताबिक हो या हमारे मिजाज के मुखालिफ हो, उन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। उन लोगों के लिए किताब क्या है, हिदायत है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया आए, जितने रसूल आए, उन तमाम रसूलों के ऊपर जो भी चीज़ें नाज़िल की गई उन तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए क्या है, हिदायत है। और वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून, और ये किताब तो उन लोगों की हिदायत है जो आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हैं कि देखो इस दुनिया में जो भी करना है कर लो, अच्छाई करो या बुराई करो, लेकिन एक ना एक रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने तमाम के तमाम किए हुए तमाम आमाल का हिसाब देना है। तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है। अब ये जो मोटी मोटी बातें मैंने बयान की है कुरान मजीद के ताल्लुक़ से, अब कुरान मजीद सर्टिफिकेट जारी करता है, रिजल्ट जारी करता है, नतीजा बताता है। अल्लाह ने फरमाया जो इन तमाम बातों का पास व लिहाज रखते हैं, अल्लाह फरमा रहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। यही कुरान और सुन्नत के ऊपर है जो इन तमाम बातों का पास व लिहाज रखते हैं। और वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और आखिरत में यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी बातें मैंने अभी बयान की है, क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है जो इन तमाम बातों में से किसी एक बात का भी इनकार करे? नहीं। गैब के ऊपर हमारा ईमान, नमाज हम कायम करते हैं, सदका और खैरात हम देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी चीज़ें नाज़िल उनके ऊपर ईमान हम रखते हैं, और आपसे पहले तमाम अम्बिया के ऊपर ईमान हम रखते हैं, आखिरत के दिन पर हम यकीन करते हैं। लेकिन इतनी तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान रखने के बावजूद भी कुरान मजीद की तासीर हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये असल सवाल है और इसी का जवाब आपको देना है। क्यों आखिर? कि भला बताएं कि सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ईमान रखने के बावजूद भी हम पक्के मुसलमान नहीं हैं, पक्की मुसलमानियत हमारे ज़िंदगी में नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी दो वजह हैं, दो कारण, दो रीज़न है। पहली वजह
कि कुरान मजीद को तो हम समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो हुदूद हैं, हमारे जो दायरे हैं, हमारे जो ज़िद है, अपनी ज़िदों में ही, अपने दायरे में ही समझना चाहते हैं, दायरे के बाहर निकलना नहीं चाहते। इसलिए कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी में असर पैदा नहीं कर रहा है। क्यों? हमारे क्या दायरे हैं भाई? हम जात बिरादरी के दायरे में घिरे हुए हैं। जात बिरादरी के दायरे में क्या है? घिरे हुए हैं। हर शख्स चाहता है कि हक बात बोलो, लेकिन हमारी ज़ात के अंदर ही बोलो, बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों और बच्चों की शादी गैर जात में कर सकते क्या? पूछिए, है कोई मुँह उठा करके जवाब दे? नहीं। आलिम साहब अगर नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, हमारी जात का हो तो बढ़िया है, नूरुन अला नूर है। अगर कोई कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, 5 औकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अहले तकवा है, लेकिन आपकी जात से नहीं है, कभी हम निकलना चाहते हैं? नहीं। हमारी तो ऐसी तौहीद है। तो इसलिए कुरान मजीद की तासीर हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रही है। क्यों? कि हम अपने दायरे में ही इस्लाम को समझना चाहते हैं। आप देखें ना, अहले तशय्युअ को देख ले, वो अपनी ज़िद से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप और लोगों से पूछ लें जो भी अहले कुरान हैं, कुरान मजीद के तमाम आयतों के ऊपर ईमान रखते हैं, अमल करते हैं, कि आपकी ज़िंदगी में भला कुरान मजीद की तासीर क्यों नहीं है। तो आप उनके जब ज़िंदगी का ब्यौरा खोलेंगे तो पता चलेगा वो अपने ज़िद से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और याद रखिए, कुरान मजीद हिदायत कब है? आपकी ज़िद जहाँ ख़त्म होती है, आपकी हिदायत का रास्ता हमवार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाह इंसानियत के लिए, हमारी और आपकी कामयाबी के लिए ना जाने क्या क्या छोड़ा है। आपने गौर किया क्या? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार नहीं थे? आपकी ज़ात बिरादरी नहीं थी ना? क्या आप कुंबे और कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते थे? आपके दोस्त व अहबाब नहीं थे? लेकिन कुरान क्या कहता है? उठाओ पारा नंबर 25, सूरह नंबर 43, सूरह ज़ुख्रुफ, आयत नंबर 43 पढ़िए। अल्लाह क्या फरमा रहा? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक व इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। नबी के ऊपर यह आयत नाज़िल हो गई। आज हमारे और आपके सीनों में कुरान है, गौर करना। नबी को हुक्म क्या हो रहा है? फस्तमसिक, अल्लाह के नबी मजबूती से पकड़ लीजिए। इस्तिमसाक का माना होता है मजबूती से पकड़ लेना। अगर कोई हाथ से भी किसी रस्सी को पकड़ा हो और दांत से भी पकड़ा हो, हम और आप क्या कहेंगे? कि उनके दांत तो उखड़ सकते हैं लेकिन रस्सी छूट नहीं सकती है। कुरान कह रहा है फस्तमसिक बिल्लज़ी, आप उन चीज़ों को अपने दांतों से पकड़ लें, मजबूती से पकड़ लें, ऊहिया इलैक, जो आपके ऊपर वही की जाती है। तो पता क्या चला? किन चीज़ों को मजबूती से पकड़ना है? अल्लाह की कलाम को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की बातों को, या फिर अपने मिजाज की बातों को, अपने ज़िद को, अपने ज़ात और बिरादरी की बातों को, अपने रहनुमाओं की बातों को, अपने कारी साहब, मुफ्ती साहब, सैयदना साहब की बातों को? भला बताएं, अगर कोई अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कलाम को अपनी दांत से और अपने हाथों से मजबूती से पकड़ते हैं, कुरान कह रहा है इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ए नबी, अब आप राह रास्त पर हैं, आप सीधे रास्ते पर हैं, आप गुमराही पे नहीं हैं, आप गुमराह नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जो लोग आज झूठ बोल रहे थे, जो लोग आज तक जिना कर रहे थे, जो लोग आज तक चोरी कर रहे थे, जो लोग आज तक गैर के आस्थानों पे जा रहे थे, गैरों से मदद मांग रहे थे, अगर आज वो कुरान और सुन्नत का रास्ता अपनाते हैं, मेरे भाइयों, हम में से एक नहीं हज़ारों मिल जाएंगे। वो क्या कहेंगे? ये बंदा गुमराह हो गया। मेरे भाइयों, भला बताए, कुरान मजीद का रास्ता गुमराही का रास्ता कैसे हो गया? कैसे हो गया? कुरान तो कह रहा है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये किताब ऐसी किताब है, ये कुरान ऐसा कुरान है जो कि मोमिनों के लिए हिदायत तो है ही है, लेकिन गैरों के लिए भी हिदायत है।
जब गैर पढ़े तो हिदायत याफ्ता हो जाए, हम कुरान मजीद को पढ़ करके कैसे गुमराह हो सकते हैं। तो पता क्या चलता है, हम अपने ज़िद से आगे निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुरान हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। कुरान हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। याद रखिए, अल्लाह ने क्या फरमाया अपने नबी को, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम वलिज़िक्रिका वलिक़ौमिक वसौफ़ तुसअलून। अल्लाह ने फरमाया वलिज़िक्रिका वलिक़ौमिक, ये आपके लिए भी नसीहत है और आपके अहलो अयाल के लिए भी, आपके कौमो कुंबा के लिए भी, आपके रिश्तेदारान के लिए भी, आपके दोस्तों अहबाब के लिए भी ये किताब, ये कलाम हिदायत का ज़रिया और नसीहत की किताब है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद का रास्ता पकड़िए? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा महज उन्हीं चीज़ों की पैरवी कीजिए जो हमने नाजिल किए? इसलिए कि आप राह रास्त पा जाएं और वो रास्ता जो आप अपना रहे हैं वो रास्ता आपके पीछे आने वाले लोगों के लिए भी राह रास्त का ज़रिया बन जाए। वह सौफ़ तुसअलून, और तहक़ीक़ के इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह के हम पूछगछ करेंगे। अल्लाह किन चीज़ों के बारे में पूछेगा? अब ज़रा सोचिए, वह सौफ़ तुसअलून, और तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि भला बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुसलमानों के घर पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हारा नाम जैद, असलम, खालिद, ये सारे के सारे नाम रखे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते दिए जहां तुम चल करके अल्लाह के दीन को समझ सकते थे, अल्लाह के दीन को सीख सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते थे। भला बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ऊपर कितना अमल किए हो? हम क्या जवाब देंगे? हमारा जवाब क्या होगा? लोगों ये सोच लेना, उंगलियां उठाना और इधर उधर की बातें करना तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब सही बात की जाए, उसूल बताए जाए, तो मेरे भाइयों हमें समझ में वो बातें नहीं आती। जब नहीं समझोगे मेरे भाइयों तो महज ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जलील किए जाओगे। आज पूरी दुनिया में दूसरी आबादी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन आज हमारी कोई हकीकत वक़्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने किस चीज़ को छोड़ दिया? हमने किस चीज़ को छोड़ दिया? अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ से वही करदा चीज़ों को छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, जब तक इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। चाहे वो ब्रिटेन की ताकत हो, अमेरिकन ताकत हो, लिकोनियर पावर, कोई भी ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती, इल्ला कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे आँखों के तारे और तुम्हारे सर के ताज होने चाहिए। वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह की किताब है, अल्लाह के कानून है। मेरे भाइयों, आज हमने अल्लाह के कवानीन को पसे कुछ डाल दिया, अल्लाह के कवानीन को हमने छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें छोड़ दिया। आज हम अपने मुल्क में भी सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलील किए जाए। गैरों के मुल्क में भी यही हो रहा है मेरे भाइयों। हमारा पुरसाने हाल कोई है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप जो तकिया लगा लेते हैं फलां साहब नेता के ऊपर, लीडर के ऊपर, कोई काम आज आता है? नहीं आता है। कोई करेंट पॉइंट पे वक्त के ऊपर कोई मिलता है आपसे? नहीं मिलता। इसलिए मैं दावत दूंगा, आइए अल्लाह के कलाम की तरफ आइए, कुरान मजीद की आयतों को अपने दिलों में बसाइए, अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत कराइए, आइए अपने घरों में कुरान मजीद की तफसीर करवाइए, आइए अपने माँ और बहनों को कुरान मजीद की तालीम से आशना कीजिए, अपने बच्चों को कुरानी तालीम से आशना कीजिए। तब जाकर के हमारी ज़िंदगी सहाबा की ज़िंदगी की तरह इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जो इनकलाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह, तो आप देख लेंगे आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके बच्चे के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी मोमिनाना ज़िंदगी बन जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। जहाँ देखेंगे सारे के सारी चीज़ें आपको अल्लाह की रहमत नज़र आएगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन।